यूपी में सबसे बड़ा चुनाव है। क्या इस तरह दिमागी नक्सल जैसे शब्दों का इस्तेमाल आपकी यूपी की लाइन लेंथ को कहीं प्रभावित करता है? ये कह रहे हैं, विपक्ष कह रहा है कि ये डिरेल करने के लिए दिमागी नक्सल शब्द दिया गया है। क्या जमीन पर भी इसका कोई असर है? देखिए, दिमागी नक्सल माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा जब 15 अगस्त से के दिन, तो प्रधानमंत्री जी ने सीधा कहा दिमागी नक्सल किसको कहा, क्यों कहा, यह नहीं बताया। अब दादा कोडके की भाषा तो माननीय प्रधानमंत्री जी जान सकते हैं कि उनके बाद की दो भाषाएं होती हैं। किया जो है 370 के खिलाफ, बाद में उसको किरण रिजिजू ने क्लियर किया कि नहीं, उनके कहने का मतलब ये था। अभी तक टेलीप्रॉम्प्टर ही चलता था, अनुवादक भी लेके चल रहे, खैर उसमें कोई बात नहीं। लेकिन हाँ, हम दिमागी नक्सल हैं, लेकिन सीसी नक्सल नहीं है, चंदा चोर नक्सल कतई नहीं है। हम हैं। अगर हमारा प्रश्न पूछना, अगर हम अपने अधिकार की बात करते हैं, अगर हम नक्सल, हम दिमागी नक्सल है तो हैं। माननीय प्रधानमंत्री ने पहले भी कहा था आंदोलन करने वालों को आंदोलन जीवी परजीवी कहा था। ये क्या जाने आंदोलन को, आजादी की लड़ाई में जब ये आंदोलन में भाग लिए हो तब तो जानते होते कि आंदोलन क्या होता है। भगत सिंह ने, महात्मा गांधी ने आजादी की लड़ाई के लिए, इस देश को आजाद कराने के लिए किस तरह का आंदोलन किया था। इन्हें क्या मालूम है आंदोलन का मतलब? इन्हें ये तो नफरत का बीज बोने वाले लोग, ये तो सत्ता के लालच में अडानी और अंबानी के कदमों पर जाकर के घुटने टेकने वाले लोग ये आंदोलन के बारे में जाने। उसी अंबानी की शादी में अखिलेश यादव भी गए थे। सुन तो लीजिए, उसी अंबानी की शादी में अखिलेश यादव भी गए थे। बिल्कुल जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे, बिल्कुल ठीक है। उसी अंबानी को थर्मल पावर प्लांट यूपी में दिए गए थे, छोटे भाई को, जो आजकल कहीं नहीं है। हमने तो कहीं डांस करते हुए भी लोगों को देखा है, इजराइल में जाकर के कमर पे हाथ रख करके डांस करते हुए भी देखा है। तो क्या कहते हैं, वो नचनिया है। हम नहीं कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन आज जिस तरीके से जेनजी, क्या किसी महिला को आप नचनिया बोल रहे हैं? नहीं, जेनजी कुछ कह रहे थे आपने। ये सारी चर्चा सुनने के बाद मुझे याद आ रहा है, विपक्ष, एक सेकंड सर, विपक्ष ने कहा था कि चौकीदार चोर है, तो सारे बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कहा मैं भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार। ये आपका फार्मूला आप पर लगा रहे हैं। यहां नक्सली की डेफिनेशन छोड़ के नक्सल को युवा बता रहे हैं और आपके खिलाफ हर किसी को कह रहे हैं कि मैं भी नक्सल। कल आपको पता चलेगा कि यूट्यूब पे एक पेज खुल गया कि मैं भी दिमागी नक्सल। 1-2 साल प्लीज बीच में नहीं। पवन जी देख रहे हो, ये आपका ही फॉर्मूला आप पर अप्लाई कर एक दो साल बाद अखिलेश यादव जी और राहुल गांधी जी को वृद्धावस्था पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी। वो अपने नारे भी नहीं लिख सकते, उसमें भी कॉपी करनी है इनको भाजपा की। तो कॉपी भी करते तो कम से कम ढंग की करते। और मैं एक और चीज कहना चाहता हूं, नक्सल और चौकीदार की कोई बराबरी नहीं हो सकती। नक्सल इज इक्वलेंट टू आतंकवाद। इनफैक्ट हिंदुस्तान में आतंकवाद हमले में कम लोग मरे हैं जिससे ज्यादा नक्सल में मरे हैं। तो आप किस टर्म को उठाकर कहां चिपकाने की कोशिश कर रहे हो, क्या बनाने की कोशिश कर रहे हो, इस देश के लोग समझ रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री, मतलब वो वही वाली बात हो गई। मेरी बात को पूरे देखिए, बीच में आपके नहीं बोले थे, है ना? मैं नहीं बोला था, ठीक है। ये चंदा चोर बताने चले हैं, जिन्होंने जो है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के मंदिर में जाकर के चंदा चोरी की, जिसकी कसमें खाते थे, जिसके नाम की रोटी खाती थे। ये चंदा चोर, बहुत शुक्रिया, इतने सब्र से इंतजार किया है। पाठशाला के चंदा चोर ये बताएंगे। यूपी के चुनाव में चंदा चोरी की बात अखिलेश यादव की टीम लगातार कर रही है। चाहे नक्सलवाद का मुद्दा आ जाए, चाहे जेनजी आ जाए, इनका मीटर घूम के चंदा चोरी पे आ जाता है। यूपी के चुनाव में जबकि आम आदमी पार्टी कह रही है नक्सलवाद का जिक्र करके आप डिरेल करना चाह रहे हैं आंदोलन को, जेनजी वाले आंदोलन को डाइवर्ट करना चाहते हैं। क्या यूपी के चुनाव में चंदा चोरी मुद्दा होगा या दिमागी नक्सल? अच्छा, हमने जब ये डिबेट शुरू करी, पवन जी, आपने खड़गे साहब का वो भाषण चलाया, उनके पैर ठीक है? दिमागी नक्सल से पूछो, पैर ठीक है? क्योंकि 6 छंद के लिए खड़े होने के उनके पैरों में ताकत नहीं थी, लेकिन इतना लंबा चौड़ा भाषण देने के लिए उनके पैरों में ताकत है। यह है दिमागी नक्सलवाद। यहां से मैं शुरुआत करना चाहता हूं। इनके तत्कालीन पूर्व गृह मंत्री ने खड़े होकर कहा, कांग्रेस वालों ने, सबसे पहले हमने तो नहीं कहा था
प्रधानमंत्री जी ने जिस संदर्भ में कहा उनके लिए तो नहीं कहा था, उन्होंने खड़ा कहा कि मैं भी दिमागी नक्सलवाद हूं। दिमागी नक्सलवाद ये भाजपा का विरोध करते करते या प्रधानमंत्री का विरोध करते करते ये लोग ये भूल गए कि देश की सुरक्षा का विरोध करने लगे या देश का विरोध करने लगे। कल को यदि प्रधानमंत्री जी ये कह दे कि शौच के बाद में हाथ धोना जरूरी है तो ये 10 तर्क ले आएंगे कि नहीं 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 धुलना चाहिए। ये तो एनजीओ के खिलाफ है, ये तो डॉक्टरों के खिलाफ है। कोई पूछने लगे क्या जी क्यों, क्या जी हाथ यदि साफ कर लेंगे तो डॉक्टर के पास में जाना पड़ेगा। ये तो जो जेंजी आगे डॉक्टर बनेंगे इनका तो बोरिया बिस्तर बंद हो जाएगा, उनके पास में कोई बीमार होकर जाएगा ही नहीं। ये है नक्सलवाद। ये दिमागी नक्सलवाद 2010 से लेके 2014 तक 125 से लेके 140 जिलों में जो ये नक्सलवाद सक्रिय थे उनको खत्म किया। 2026 में जो रिपोर्ट दी गई वो पूर्णतः समाप्त हो गया। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देता हूं, दिमागी नक्सलवाद पे हमला क्या होता है और केंद्र की सरकार ने उस पर क्या किया है। डीआरजी के साथ में जोड़ के, उनको मुख्य धारा में जोड़ के, जो उनके अनुभव जो थे उनको साथ में जोड़ के और देश की सुरक्षा के साथ में उनको जोड़ के नक्सलवाद को खत्म किया। ये किया केंद्र की सरकार ने। अब दिमागी नक्सलवाद इन्होंने तो मोदी जी का विरोध करना, आप करिए, आप विपक्ष में करिए, लेकिन आप देश का विरोध मत करिए। आप इन नौजवानों को गुमराह मत कीजिए। ये आपसे ज्यादा दिमागदार है और आपसे ज्यादा पढ़े लिखे और आपसे ज्यादा देशभक्त है। ये आपकी तरह ओछी राजनीति के लिए हर मुद्दे को डाइवर्ट करके देश की आंतरिक सुरक्षा के साथ में समझौता किसी भी रूप में नहीं कर सकते।